जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड गाइड में। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूपी बोर्ड क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो इस बार आपके एग्जाम में पूछने की संभावना 100% बनती है और ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो 6 नंबर का है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करें और ट्रिक के माध्यम से सोचें इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, यही क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम में पूछा गया था और इस बार भी आने की संभावना 100% बन रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए ये बराबर निकालना है आपको सेक ए प्लस tan ए का। ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है और प्रश्नावली 8.2 का है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हमने समझा कि ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। तो हम LHS को क्या कर दिए, सिद्ध करेंगे, RHS लेकर आएंगे। कैसे? देखो LHS हमारा क्या है, 1 प्लस में साइन ए बटा में क्या कहोगे 1 माइनस में साइन ए। दोस्तों आपको परमीकरण करना पड़ेगा, जो नीचे वाला चिन्ह होता है उसके अपोजिट चिन्ह से। परमीकरण का मतलब होता है उसी चीज का आप गुणा कर दो, उसी चीज का आप भाग कर दो। कैसे? 1 माइनस साइन ए है तो उसका अपोजिट होगा 1 प्लस में साइन ए बटा में क्या करोगे 1 प्लस में साइन ए। आप समझ पा रहे हो कि 1 प्लस साइन ए से हमने क्यों किया? क्योंकि 1 माइनस साइन ए हर में है, इसके अपोजिट वाले चिन्ह से अगर हम करेंगे तो यहां पे हमारा कुछ हल होने की संभावना बनेगी। कैसे आपको बताता हूं, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और समझते हैं हमारी एक भावना को। एक कोष्टक में अगर a प्लस बी है और दूसरे कोष्टक में भी अगर a प्लस बी है तो ये बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। आप तो समझ रहे होंगे, अगर एक कोष्टक में a प्लस बी है और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी है तो ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अपने दिल और दिमाग दोनों में रख लेना इस बात को। कैसे? अभी मैं समझा रहा हूं आपको। कहोगे अगर हम एक को a मान लें, साइन ए को b मान लें, तो कहोगे सर a प्लस बी एक कोष्टक में है, दूसरे कोष्टक में क्या बन रहा है a प्लस बी बन रहा है, तो ये किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे ना सर a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होगा, यानी 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छे से समझो भाई, यहां पे आप समझोगे ना a माइनस बी एक कोष्टक में है और दूसरे कोष्टक में क्या आ गया a प्लस बी आ गया, तो ये किसके बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a के जगह पे 1 है इसलिए कहेंगे 1 का स्क्वायर, b के जगह पे क्या है साइन है तो साइन a का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? यदि हाँ तो प्लीज लाइक जरूर कर दे वीडियो को। आगे देखिए, इसमें हम क्या हल करेंगे, कहेंगे 1 प्लस साइन ए का क्या है होल स्क्वायर है और नीचे क्या कहोगे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस साइन ए का स्क्वायर करोगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए आएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर हाँ समझ पा रहे हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए वीडियो को। और हाँ एक और बात है सुनिए, एक आपको फॉर्मूला याद करना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कहोगे 1 होता है। तो मैं कहूंगा आपसे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कहोगे आप 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है। आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखोगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये किसके बराबर बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर बन जाएगा। तो हम आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहोगे एक अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, बटा करोगे 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा। आप क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे। आप कहोगे सर 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, बटा करोगे कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। कहोगे हाँ, तो देखोगे जो अंडर रूट है ना ये दोनों में है, मतलब अंश में भी है और हर में भी है। तो आप ऊपर करके लिख दो 1 प्लस में क्या साइन है, क्या करोगे 1 प्लस में साइन है, एक ऊपर लिख दो पहले, इसका स्क्वायर बटा कर दो और नीचे वाले का अलग अंडर रूट में रख दो। ये भाई पूरे में था ना तो हम अलग अलग कर सकते हैं। तो कहोगे ना अंडर रूट में क्या कॉस थीटा का स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो? देखो एक बात और ध्यान दे दो, अगर अंडर रूट भी है, अगर अंडर रूट भी है और किसी भी चीज का क्या स्क्वायर भी है तो आप अंडर रूट को हटा दोगे तो स्क्वायर क्या हो जाता है? हट जाता है। मतलब जो अंडर रूट है ना ये कट जाता है किससे? स्क्वायर से, क्योंकि अंडर रूट का जो मान होता है पावर में 1/2 होता है। ठीक है, तो 1/2 से ऐसे कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा? कट जाता है। ठीक है, इसको डीपली तरीके से आपको हम अलजेब्रा में समझाएंगे, बीजगणित में समझाएंगे। वैसे ये भी क्या होगा, अंडर रूट से क्या होगा 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो मान क्या आएगा 1 प्लस में साइन ए आएगा, आएगा ना ऊपर, बटा में क्या आएगा कॉस ए आएगा। आप एक बात जान लो कि अगर ऐसे मान देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए और दूसरे में क्या लिख सकते हैं साइन ए, बटा में क्या लिख सकते हो? कहोगे कॉस ए।
ठीक है, यदि हाँ तो आप समझो ना, अगर हम इसको सॉल्व करें तो cos से समान है, तो समान एलसीएम समान हो जाएगा और ये दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ये बराबर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। कहोगे हाँ, तो हम आपको एक और बात समझाएंगे, कहेंगे 1 बटा में cos है ये किसके बराबर होता है, तो कहोगे sec a के। आप जाके हमारी पिछले जो वीडियो है ना पीला वाला, उसको आप जाके देख लो। प्लस साइन ए बटा कॉस ए, आपको बताएं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा, तो कहोगे साइन ए बटा कैस ए बराबर होगा टैन ए। आप देख पा रहे हो यहाँ सेक ए प्लस टैन ए था आरएचएस में, यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया, सेक ए और प्लस में क्या आ गया, टैन ए आ गया। ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। और हाँ, हम डेली क्लास जो 10th वालों का होता है ना, उनके लिए हम लाइव आते हैं शाम को 7 बजे, और आप भी आइए हमारे साथ जुड़िए लाइव क्लास में। और हाँ, यदि आपको जरा सा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।